ये भी हमारे एक महिला मार दी बनत की, महिला वहां की मार दी पंजोखरे की। कल मेरे पास अनिरुद्ध भाई 20 की लिस्ट ऐसी है जो किले ढाका ने मार दिए। इनका ढंग बैठाना हमें, और एक तो कहने की हो रहा है कि हम बैठा के दिखाऊंगे इनका दो का ढंग। तो वो एक कट्टे के यूरिया के साथ में 100, 200, 400 रुपए की दवाई आप पे जबरदस्ती थोपता है। मच्छरों की समस्या इतनी है, मच्छर ऐसे आग लगे मच्छरदानी के भीतर जाओ। अधिकारी आंख नाक कान सब खोल कर सुन लो, अगर किसी का अपमान होगा बस छोटे के बच्चों को उठा कर ले जा, पिड्डे बाजार फेंक दे। और जो है प्राइवेट दुकान वाले हैं भी कान खोल कर सुन लो भाई, जो कोई शटर बंद करेगा वो इस शटर को फाड़ेंगे हम। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव ग्वांड में। आज 21 तारीख है और आज भारतीय किसान यूनियन के द्वारा शामली में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें इस पे कुछ मांग लिखी गई है। और ये जो आज बैठक बुलाई गई है, जो भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं प्रभात मलिक और जो महिला अध्यक्ष हैं, इसकी जो अध्यक्षता करी है वो कालगंडे खाप के चौधरी बाबा संजय जी ने की है। किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी आज यहाँ पर आए हुए हैं। अब जो मांगे थी, इसमें कुछ मांगे हैं। ग्राम भैसानी इस्लामपुर से हाई टेंशन लाइन के पोल जर्जर हालत में है, उनको बदलवाया जाए। उनकी छाया प्रति लगा रखी है। इसमें यूरिया डीएपी की खाद की किल्लत है, कालाबाजारी के संबंध में और भी बहुत सारी मांगे हैं। अब जो किसान यहाँ पर आए हुए हैं और जो पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करेंगे। ये जो मांगे हैं किस लिए आई, और खाली यही नहीं कि ये मांगे हैं, बिजली वालों का जो आतंक है गांव में, इतना आतंक शायद ही किसी का फिलहाल हो। हर गांव में कोई समय नहीं है, रात में घर में कूदते हैं, सीढ़ी अपनी बंदोबस्त सारे उन पर अपने हैं, कोई जरूरत नहीं है ना बंदोबस्त की। गाँव में तो किसी के सीढ़ी मांगनी है, किसी का दरवाजा खोलना, सीढ़ी कड़कड़ खोलना है, पल डब बाजा बाजा घर में पता नहीं की कर बैठा, उगड़ा बैठा, नंगा बैठा, गाढ़ा बैठा, उन्हें कोई मतलब नहीं है। बस पीछे चाह किक्कर भी करके दो, हो सके किसी पे 50,000 का भी ले रहे हो, 5-4 हजार रुपये उरले पर करके जुगाड़ करके, तो 1-1.5 भिन्ना के नाम का कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह अलग आतंक और बहुत सारे हैं। बड़वा गेट है, डेली कोई ना कोई ठुक जा। वहां परसों में बच गया, मेरे फोटो माला टंगी होती। तीसरी चीज यह है, वहां कोई पुलिस वाला भी नहीं है, किसी ने कोई टेंशन नहीं है। अरे पेलम पट्टी चल रही है। तो जो किसान यूनियन वाला तो बात करेंगे, सबसे पहले बाबा जी से बात करेंगे। बाबा जी राम राम। राम राम जी। ठीक हो? बढ़िया। आज बहुत सारी मांगे हैं, लगभग 9 मांग है इसमें। और क्या मतलब किस लिए बैठक बुलाई गई और ये मांगे किस प्रकार की मांगे हैं? मांग तो बहुत है किसानों की, पर समस्या का समाधान होगा। आज प्रभात भाई ने एक मीटिंग देखी, किसानों की मासिक मीटिंग होया करेगी हर महीने की 21 तारीख को। इसमें किसानों की समस्या का समाधान होगा। मेन समस्या तो है, एक तो किसान की फिलहाल डाई की, यूरिया की, एक दूसरा बिजली का आतंक। स्मार्ट मीटर ठोक रखे इन्होंने, बिजली का बिल किसी पे 1 लाख का थोप देंगे, 10, 20, 30 के 50 का छापे मार करेंगे। 1-2 पे जिसमें पैसे नहीं बने FIR करवा देंगे उसकी, बाकी का ले दे कर निपटा देंगे। एक समस्या है और है इनकी डॉक्टरों की शामली में। ये इस हालत में तो इस जिले को खत्म कर देंगे। शामली के डॉक्टर 2-4 डॉक्टर ऐसे है, वे मारने पे ही लग रहे हैं आदमी को। 8 दिन नहीं होते, इतने में आदमी कोई ना कोई मेरे ही भावे। एक डॉक्टर ढाका है यहाँ से, ये भी हमारे एक महिला मार दी बनत की। ये भी मेरे पर परसों फोन आ रहा था, एक महिला वहां की मार दी पंजोखरे की। मैं खुद मार रखा ने, 1 साल हो लिया मैं फिरूं। चलो मेरे वाली तो छोड़ दो। ये फिलहाल मेरे पास अनिरुद्ध भाई 20 की लिस्ट ऐसी है जो किले ढाका ने मार दिए और कोई कार्रवाई नहीं। और 10-15 ऐसे है जिनका इन्फेक्शन हो रहा मेरे की तरह, और मैं कभी किसी डॉक्टर कभी किसी डॉक्टर के। तो सबसे बड़ा तो यहाँ से जो भ्रष्टाचार हो रहा ना, एक तो इसमें बिजली विभाग में और एक चिकित्सा विभाग में। एक CMO है यहाँ से, इस CMO आदमी को लग रहा है अमरवान कटवान खड़े को रहे। अभी एक डिलीवरी हुई थी 20-25 दिन पहले, और उसमें एक एप्लीकेशन बना दी इन्होंने, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें। उस पर जो जिसका महिला के घर वाला था, उस पर लिखवा के ले लिया, फैसला हो गया, चीज का फैसला हो जा करेगा। अगर उस पर लिखवा के ले लिया, हम कोई कार्रवाई नहीं देते, तो वह डिलीवरी बेड पे होगी क्या बचा।
तो ये जो सीएमओ है ना, सीएमओ का राह बांध देंगे, और एक इस एससी का। सबसे बड़ा तो इन दो का मुद्दा है शामली में, इनका ढंग बैठाना। इनका ढंग बैठाना हमें। और एक तो कहने की हो रहा है वाकई हम बैठा के दिखाऊंगे इनका दो का ढंग। एक तो ज्ञापन दिया और खन्ना पूर्ति करी, इनका हम इनका ढंग बैठा के दिखाऊंगे। इनका जितनी भी है युवा की टीम है आसिया, सारी बड़ा ईमानदारी से काम करने वाली है, और किसान यूनियन के सिपाही है सारी बाबा टिकैत के। ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से ही किसानों की समस्या का समाधान होगा। आशीष भाई, जैसा एससी का मामला है, बिजली का मामला है, आपकी बगल में एक गांव है बराड़ा, वहां बिजली वाले गए, उसमें मारपीट होगी, झगड़ा की बात होगी, एफआईआर भी कह रहे होगी है, इसका क्या समाधान निकलेगा? भाई वो तो जांच का विषय है कि मारपीट हुई क्यों। अगर गलती बिजली वालों की है तो भाई हम सपोर्ट में खड़े किसानों की हर तरीके से। और गलती किसानों ने करी, कोई चोरी कर रखी थी, उसे पकड़ने के ऊपर कोई मारपीट हुई, तो भाई गलत का साथ तो हम देने के नहीं। अगर किसान अपनी जगह सही है तो हम हर तरीके से तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी मांगे हैं, डाई का भी और यूरिया का भी बिल्कुल मामला खत्म ही हो लिया, क्या लगा फिर? हमारे जिले में क्या है, जैसे ही कोई रैक पहुंचती है, जो रैक को आवंटित करता है संबंधित अधिकारी, वो सहकारी समितियों पे ना देकर यूरिया और डीएपी वो प्राइवेट दुकानों पे डाइवर्ट करता है उसको। या तो उसका उससे कोई कमीशन है या कोई भी बात है। हमने दिया है डीएम साहब को लिख के, जांच करवाई जाए इसमें। क्योंकि अगर आप जाओगे प्राइवेट दुकान पे खाद लेने के लिए, तो वो एक कट्टे के यूरिया के साथ में 100, 200, 400 रुपए की दवाई आप पे जबरदस्ती थोपता है। प्यार से नहीं देता, जबरदस्ती थोपता है भाई। लेना किल्लत इतनी कर दी, बात करते हैं डीएम साहब से या जिला कृषि अधिकारी से, किसी अन्य अधिकारी से, तो कहते हैं कि भाई यूरिया की कोई डीएपी कोई कमी नहीं है। और अगर धरातल पर जावे, सहकारी समितियों में खाद ही नहीं है, प्राइवेट दुकानों के गोदाम भरे पड़े। अब प्राइवेट दुकान में हम 10 कट्टे खाद लेने के लिए चले जाएं तो 5,000 रुपए की हमें कीटनाशक या अन्य कोई दवाई लेने का दबाव बनाता है पूरा। तो इसका हम पूरा विरोध करेंगे। प्राइवेट दुकान से पे अगर स्टॉक ज्यादा मिलेगा हम उसका भी विरोध करेंगे। हम डीएम साहब को हमने आज दिया है लिख के, इस पर अगर जांच नहीं होती है अगले महीने की 21 तारीख तक, तो इसके बारे में हम पुरजोर इसकी आवाज उठाएंगे, विरोध करेंगे। इसमें भाई एक मांग और लिख रही है, गांव क्रोधाती में बंदरों का आतंक होगा घना करड़ा। बंदरों का आतंक इसलिए हो रहा है क्योंकि पेड़ पाड़ तो हमने जंगलों में छोड़े नहीं, और जो जीव जंतु जंगलों के हैं वे गांवों में आने गए। गांवों में एक झंझट और खड़ा कर दिया, झटका मशीन लिया है, जिसका बजट है वो तो झटका मशीन लगा ले, पड़ोसी का घुस भर देगा हाथ में बंदर। कई जने तो लगभग शामली मर लिए, कुछ तो बड़े बड़े जो घराने हैं जिनको सब जाने हैं, उनकी महिलाएं ऊपर फेंक दी बंदरों ने, बच्चों ने खाए गए, रैफट इतने मारे बंदर, कुत्तों से लेकर आदमी लोग सब चैंट दिए। सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान है, लगभग जितना युवा है देश का, लगभग कुल मिला के अगर धर्म खतरे में आ गया, सब ने ये टेंशन है मेरा तिलक ना हट जा, मेरी टोपी ना उतर जा, लेकिन बच्चे बचेंगे नहीं बचेंगे किसी ने टेंशन नहीं। अब यहाँ फिलहाल ऐसी चल रहा है तो दिक्कत नहीं है, बैर लिकड़ तो एक लगा है जो भट्टी में बढ़ गए हो, उसकी भी टेंशन नहीं है किसी ने, कोई टेंशन नहीं। टेम्परेचर फिलहाल 45 जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बिजली की, खाद की, डीजल की, पेट्रोल की, किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, विद्यार्थियों की, किसी ने कोई टेंशन नहीं है। पेपर लीक हो जो कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी वहां बता रहे हो खड़ा विकास। प्रभात भाई, ये इतनी सारी मांग है, आपने लगाया कि पूरी हो जाएंगी? भाई सबसे तो पहले तो अनुरोध भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है। आप किसानों की प्रमुख समस्या ऊपर तक पूछो, समस्या का समाधान तो भाई करा कर छोड़ देंगे। अभी हमारे आदरणीय बाबा जी ने बताया हर महीने की 21 तारीख को किसी परिस्थिति में अगर कोई दिक्कत हो जाए तो तारीख बदल सके, लेकिन हर कोई छुट्टी हो जाए, किसी को दिक्कत हो जाए, हर महीने की 21 तारीख में यह मीटिंग जरूर हो करेगी। दूसरी, हम डीएम साहब से मिले, प्रमुख समस्या हमारी ये है जो आपको बताई। बाबा जी ने डॉक्टर की समस्या बताई। इस जिले के अंदर जो हो लिया वो तो हो लिया, इस जिले के अंदर जितने डॉक्टर हैं डाकू, जो डॉक्टर के वेश में डाकू बनने का काम कर रहे हैं, सतर्क हो जा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत किसी भी कीमत पर हटने वाला नहीं है। जब डीएम के साहब के आए तो बाबा टिकैत के नारों से गूंज उठा था कलेक्ट्रेट। डीएम साहब भी सोचते होंगे आज कौन आएगा भाई।
समस्या हमारी बहुत है, समस्या बिजली की है, समस्या मशरू की है। मच्छर ऐसे हाल लगे, अब जब मैं बाबा जी को बता रहा था हंस भी रहे थे बाबा जी। मशरू की समस्या इतनी है, मच्छर ऐसे हाल लगे मच्छरदानी के भीतर जाओ, इतने बरीक मच्छर हैं और वे आंख में गिर जा तो आंख अंधे होने का खतरा है। दूसरा, युवाओं के लिए स्टेडियम, कहीं भी हमारे यहाँ पर कोई स्टेडियम नहीं है। युवा कितनी रेस कर लो, भाग दौड़ कर लो, सब सड़क पर कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा बहुत ज्यादा दिक्कत में आवे। तीसरी, आप बिजली विभाग, भाई भारतीय किसान यूनियन का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी महकमे में जाएगा, अधिकारी आंख नाक कान सब खोल कर सुन लो, अगर किसी का अपमान होगा भाई बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होने का। अब तो जो कुछ होना था हो लिया, अब नहीं होने का, क्योंकि सिसोली की संतलस से जिसका कोई भी कार्यकर्ता का लेटर जारी होता है या कोई भी धरातल पे काम करके कोई कार्यकर्ता काम करे और वो किसी अधिकारी के पास में जा रहा तो सलीका अदब का दान वो अधिकारी रखेगा और उसकी बात सुनेगा। अगर किसी को कोई भी समस्या है, 21 तारीख की हम लोग हर महीने यहाँ सभागार में डीएम कलेक्ट्रेट गवर्नी में मीटिंग करेगा, अपनी समस्या बतावे, किसी भी रूप में कोई भी समस्या हो। दूसरी, आपने करोड़ देहाती में बंदरों की बताई, गांव करोड़ देहाती में नहीं, समझ जितने जिले हैं, जिले में गांव हैं, सब में बंदरों का आतंक है। छोटे छोटे के बच्चों को उठाकर ले जा, पिड्डे बाजार फेंक दें, मरो या वो जियो। इन बंदरों का मारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा पशु क्रूरता लगेगी। आवारा कुत्ते इतने हैं, 11 बजे तक बाद में नहीं तो कहा था कुत्ते तो पैट देता तुझे भी, ठीक, माधुरी भी रिपोर्ट आई थी। तो अगर कुत्तों ने काट लिया, बंदर ने काट लिया, थप्पड़ मार दिया बंदरों ने, तो सरकारी अस्पताल में सुआ इंजेक्शन जो लगे उसके लिए भी वहां ड्रॉप मौजूद नहीं रहती। अनिरुद्ध भाई, आप उसके पीड़ित हैं, तो जो सरकार से आ रहा माल और जिले में आगा। दूसरी, यूरिया, सरकारी इसमें तो यूरिया मिल नहीं रहा, और जो है प्राइवेट दुकान वाले हैं भी कौन खोल के सुन लो भाई, कौन से ठेकेदार बड़े बैठे। अगर कोई भी किसान जाएगा दुकान में यूरिया और डीएपी वहां होगी तो भाई वहां देनी पड़ेगी। जो कोई शटर बंद करेगा वो इस शटर को फाड़ेंगे हम। किसानों के लिए कोई भी ऐसा बड़ा खड़ा गोदाम यूरिया का, लेकिन जो है डीलर माफिया हो रहे हैं, ये बिल्कुल भी ना तो डाई देते और ना भाई यूरिया देते। यूरिया देना पड़ेगा, सभी किसानों से अनुरोध है। अगर यूरिया किसी दुकान में मौजूद है और कोई ठेकेदार देने के लिए मना कर रहा है, हम फोन कर, हम देखेंगे कैसे मना कर रहा हो। सरकार की तरफ से जो खजाना जाएगा वो किसान मजदूर में जरूर बटेगा। और क्या समस्या है? बिजली वालों ने भी तो खड़दू काट रखा है कामों में। एक बिजली वालों की बहुत बड़ी समस्या है। मान लो भैसानी इस्लामपुर में हमारे युवा के ब्लॉक अध्यक्ष है मुकम्बिल पहलवान, शामली युवा कमेटी में सबसे मजबूत ब्लॉक अध्यक्ष में इनका नाम आता है और सबसे ज्यादा मेहनती है। इनकी समस्या है, इनकी समस्या है गांव भैसानी इस्लामपुर में 11,000 लाइन गांव के अंदर को जा रही, 2-3 तो डिलीट हो लिए। और सबसे बड़ी बात है कितने आदमी को करंट लगा। एक छोटी बच्ची है, उसका हाथ पांव कट गए यहाँ से, उसे 1 पैसे का मुआवजा प्रशासन शासन की तरफ से नहीं दिया गया। कितने आदमी वहां मर चुके। दूसरी, 33,000 के 20 से 25 पोल ऐसे हैं जो गल चुके, एक एंगल पे खड़े, उस पर रपट लगा के वेल्ड कर रखा। और बिजली वालों ने वो फोटो आपको हम उपलब्ध करवाओगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हमने उपलब्ध करवा, आपको भी करवाओगे। और सबसे बड़ी बात दूसरी, उन्होंने समस्या बताई, गांव राजगढ़ में ग्राम पंचायत अधिकारी है, ग्राम पंचायत अधिकारी, वो खुद को जिला पंचायत का अध्यक्ष मान रहा, डीएम से बड़ी पावर मान रहा। हमारे गांव के राजगढ़ के बहुत ही क्रांतिकारी बूटा चौधरी यहाँ पे बैठे, उनके माध्यम से हम बताना चाह रहे हमारे युवा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और राजगढ़ का जो अधिकारी है दिमाग सेट कर ले, किसानों के साथ में गलत व्यवहार ना करे। और हमारे राजगढ़ के ग्राम प्रधान से भी निवेदन करूंगा, एप्लीकेशन लगाओ, एसडीएम को दो, एसडीएम एडीएम को पूछवाकर डीएम से रजिस्ट्रेट करवाओगा, ऐसे अधिकारी को उठाकर पैट के और अपना उसकी बोरिया बिस्तरा बंद करके जहाँ आता है वहीं भेजने का काम हम करेंगे। अगर किसी ने बेइज्जती कर दी, मैं आपको फिर बता रहा, यूनियन का कोई भी कार्यकर्ता, भारतीय किसान यूनियन टिकैत का एक छोटा भी कार्यकर्ता किसी भी महकमे में जाएगा, उसका अपमान हम बिल्कुल नहीं सहन देंगे। और पूछो। चलो बात तो घनी पूछ ली। जो महिला जिला अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ हैं और चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं, देख लो। लगभग हर गांव से लगभग किसान यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो समस्याएं हैं ना वह इतनी करड़ी है, अगर उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बढ़ने की बजाय समस्या इतनी विकराल रूप लेती जा रही है कि नू था भाई थोड़ी बहुत बढ़ेगी, एक आधी बढ़ेगी, अब विकराल रूप ले लिया समस्याओं ने। शामली जिले में 7 हाईवे हैं, लेकिन अगर आपने कोई से भी अस्पताल में आना तो आपने 1.25 घंटा लग जाएगा, इतना आदमी निकट लेगा। कोई से अस्पताल में चले जाओ,
एक अस्पताल का भी पहले भी आपने वीडियो देखा था, उस पर प्रभात मलिक ने धरना दिया था। वो दिल का हिल्ला आदमी का, खतरनाक बिल्कुल। मैंने कह रहा पागल हो रहे पब्लिक, बिना डीपर दे मोड़ दे एकदम मोटरसाइकिल ने पर तला होगा। और ई रिक्शा वालों ने तो बिल्कुल उनके तो बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। आप महिलाओं की जिला अध्यक्ष हैं जी, और आप भी देख रहे होंगे किस तरीके से महिलाएं शांत हैं। तो आपको नहीं लगता कि महिलाओं को ज्यादा आना चाहिए मैदान में? पहले भी यहाँ जब लड़ाई हुई और तैमूर शाह यहाँ पे आया, उस समय महिलाएं कितनी मजबूत स्थिति में लड़ी थी, लेकिन अब समस्या ज्यादा बढ़ गई। तो इसका कोई समाधान है? नहीं, इसका समाधान है भाई। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सरकारी अस्पताल की हुई थी वो महिला की थी। वो हमारे कांदला ब्लॉक की महिला थी। उसमें हमने धरना भी दिया था और सीएमओ साहब से बातचीत भी हुई थी। और उसके बाद भी हमारे बाबा जी ने बताया हॉस्पिटल की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हमें संज्ञान में लेना है और महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा। अगर महिलाएं जागरूक नहीं होंगी तो ऐसे ही अत्याचार सहती रहेंगे। हम भी महिलाएं हैं, हम भी किसी की बेटी हैं, घर की बहुएं भी हैं। तो जब हम आ सकते हैं, हम भी तो अपनी महिलाओं के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं, मानते हो नहीं? हम अकेले अपने लिए थोड़ा ही लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक संगठन भारतीय किसान यूनियन टिकैत वो संगठन है जो हर किसी की लड़ाई लड़ता है और उस लड़ाई में कामयाब होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हम सब अपने किसानों की, अपने गरीबों की, अपने मजदूर की, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं और सबको एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। एकता में ही सब कुछ है। और हमारा ये आज का जो 21 तारीख की मीटिंग है, ये हमारी 21 तारीख की पहले से ही होती आ रही है, लेकिन अब हमारी मीटिंग जो है यहीं पे हुआ करेगी हर महीने की 21 तारीख की। और जो किसान दिवस है, किसान दिवस भी कर लो, लेकिन ये हमारी 21 तारीख की मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। इसमें क्या है कि जो लोग किसान दिवस में नहीं आ पाते, 21 तारीख की मीटिंग में हर कोई आ जाता है और हर कोई बेझिझक होके अपनी बात रख पाता है। और हम डीएम साहब को अपना जो भी समस्याएं हैं सारी अवगत कराते हैं और कोशिश ये रहेगी कि अगले महीने 21 तारीख तक अपनी सारी समस्याओं का समाधान हो और अपने किसानों को जो सरकार भी सुविधा दे रही है वो भी हमारे किसानों तक पहुंचे। तभी हमारे किसानों को कुछ ये लगेगा कि ये सरकार कुछ कर रही है, वरना सरकार कुछ भी नहीं कर रही। किसानों के लिए क्या कर रही है? आप गन्ना पेमेंट देख लो, आप बिजली को देख लो, आप अस्पतालों की हालत देख लो, सब जगह भ्रष्टाचार है। आपका क्या नजर पर बात भाई? मैं कहना चाह रहा, एक थोड़ा समस्या रह गई थी। मेरा पेतरा गांव पड़ता है करोदा हाथी, और करोदा हाथी के बहुत युवा साथी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, आ रहे हैं हमारे साथ में। उनका ये कहना है भाई शामली से अगर आप करोदा हाथी गांव तक जाओ तो वहां पे एक भी बोर्ड गांव करोदा हाथी का है नहीं। कहना चाहिए कि मीटिंग 24 तारीख में हो। 24 तारीख में मीटिंग में बात उठाई गई थी गौरव मलिक के थ्रू, हमारे गांव के नौजवान युवा हैं। तो उसमें भी भाई अगर कोई गांव सड़क पर पड़ता है तो उस गांव का नाम लिखा जाना चाहिए। दूसरी, जिले से बाहर की समस्या है। हमारे चौधरी राजेंद्र सिंह जी है दोगठ, आदरणीय, बहुत मेहनती आदमी है बागपत की। क्या हमारी क्षेत्र की समस्या वहां तक उठा रही। गांगडोली कट की 23 तारीख में बड़ा प्रोग्राम है और शामली से भारी भरकम मात्रा में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में गांगडोली कट पर पहुंचेगा शामली के युवा और महिला विंग। ये भी हम बताना चाह रहे, गांगडोली कट जो है वो यूपी से हरियाणा की सीमा तक जोड़े। तो ये तो भाई आज 21 तारीख की थी मीटिंग। बाकी जितने मैं मतलब समस्या इतनी है कुल मिला के बस वाले पंजा लगा देनू, खासकर हरियाणा रोडवेज वाले, हरियाणा का जहाज गए ने नू नहीं देखते कौन है रहा कौन नहीं। मोटरसाइकिल वाला तो ऐसा हो जा जो कीड़े मकोड़े हों। रेस देख है, मैं बाबा जी से पूछूंगा। और बाबा जी मैं लगभग बाइक पे सफर करूं, गाड़ी में कभी कभी मांग के ले जानी पड़े। रोडवेज हो मीनी हो, अभी कुछ दिन पहले बड़ोत साथ तो एक बस ने बराबर में उसमें 2 लोग मर भी गए थे। उसमें मेरी सीएनजी वाले में खड़े रहे, जो सीएनजी गैस है जिसमें, उसमें मेरी दे गए 9500। जैसे यहाँ कट भी है बड़े वाला, इस पर भी लाल बत्ती हो ही रहे और डब तैर ले जाओ। मुझे वीडियो भी डाल ली उस पर बनाया, कब भी मेरे पास 3-4 वीडियो सेव हैं। कुछ नहीं देख रहे, बिल्कुल भी अंधे होकर चल रहे। इसके नाम का भी कुछ समस्या उठाई जाएगी नहीं? ठाई आ गई समस्या, उसके नाम की ठाई आ गई। एक समस्या और भी है, सबसे बड़ी समस्या एक और भी हो रही है जो परे साइड से आवे, दिल्ली साइड से बिल्कुल ये जनता चौक बंदी हो गई। हमने डीएम साहब को लेके अपन में दिया लिख के, वो रास्ता भी रोडवेज वालों ने, प्राइवेट गाड़ी ने बिल्कुल बंदी कर दिया जनता चौक का। वहां से 1-1 घंटा जाम लगे हुए हो जा। एक वो अभी समस्या बहुत ज्यादा हो रही। डीजल तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह रहे बहुत ही कम खरीद दो। 1-1 घंटा लग वहां जाम में खड़े रहे, तुम्हारा डीजल ही तो फुका खड़े है वो।
यही तक सा रास्ता रह जा, यही तक सा। मोटरसाइकिल वाले लिखड़ो, गाड़ी वाले को तो रास्ता मिलता ही नहीं। एक निंगा रोडवे खड़ी कर दी, एक निंगा खड़ी कर दी, एक नूर खड़े कर दी। तब भी नहीं आते जाते होंगे, वहां भी बहुत बुरा हाल हो रहा है जनता चौक पे। और जो सी पत्रकार भाई तुमने समस्या उठाई, अभी बहुत कठिन समस्या है, उसका भी जोर शोर से उठावांगे मुद्दा और समाधान होगा उसका भी। ऐसी बात नहीं, समाधान सब समस्या का होगा। इधर से कोई कुछ कह रहा था। हाँ जी भाई जी। जैसे आपने बताया हरियाणा रोड वाली बात, इस बात को तो सब सोचना चाहिए जी। मैरिज वाहन की और स्पीड चलने पर चलान कटेगा, उनके क्यों नहीं कटते? उनके कटने चाह। हमारे जो परिवहन विभाग है उसे कहो ना आप शिकायत वो दो पर्चा। हाँ चलो ये काम मैं करूंगा, पर्चा दो भाई ना आज। मैं पर्चा दे करूंगा। अभी जब वीडियो बनाने की बजाय पर्चा देख रहा हूँ, भाई साहब ने कह रहे हैं, बढ़िया बात है इनकी भी। और पर्चा ये सब जो जिलाधिकारी रह रहे हैं, टोपी लगा के भाई साहब रह रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है पर्चा देने की, पर्चा भी मैं ही दूंगा। चलो खैर कोई बात नहीं, मेरा काम है समस्याओं को उठाना। 116 करोड़ रुपए लगभग पास हो चुके हैं दोनों के, बनत वाले का भी, बड़वे गेट वाले का भी। बाकी जितनी भी समस्या में बिठाई जाएंगी उनका समाधान भी करवाया जाएगा। अगर माइक छोड़कर भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा वो भी बैठेंगे। जिले का नाम जो है भारत में नहीं पूरी दुनिया में परचम लहरा देंगे, सामली करवा देंगे। जय हिंद, जय भारत।